बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम आवास योजना का यूपी में डंका। उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। योगी सरकार ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया अवार्ड। राजकोट में इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यह अवार्ड मिला है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अवार्ड रिसीव किया है। मुख्य सचिव ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। एक और रिकॉर्ड योगी सरकार ने बनाया है। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अवार्ड दिया है। राजकोट में इंडियन हाउसिंग में यह अवार्ड मिला है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह अवार्ड रिसीव किया है। देखिए, एक जो और रिकॉर्ड है वो योगी सरकार ने बनाया है। उत्तर प्रदेश को जो प्रथम स्थान है वो मिला है। पीएम आवास योजना अर्बन का यूपी का डंका। उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। यूपी योगी सरकार ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। एक और रिकॉर्ड यूपी सरकार ने बनाया है। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया है। राजकोट में इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यह अवार्ड दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अवार्ड रिसीव किया है। मुख्य सचिव ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। लगातार योगी सरकार अपने कई कार्यों के चलते सुर्खियों में रहती है। प्रदेश देश में नहीं विदेशों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की चर्चा है। वहीं एक बार फिर से योगी सरकार ने एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान यूपी हाउसिंग को लेकर प्रथम स्थान यूपी सरकार को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। राजकोट में इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यह अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रिसीव किया है। मुख्य सचिव ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। देखिए, एक और रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। लखनऊ पीएम आवास योजना अर्बन में यूपी का डंका। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की योजनाओं को लेकर खुद प्रतिबद्ध रहते हैं। तमाम तरह की योजनाओं की जानकारी वो खुद लेते हैं। इसी बीच एक और उपलब्धि यूपी सरकार के नाम लिखी गई है। यूपी सरकार के हिस्से में एक और उपलब्धि आई है। योगी सरकार ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया है। राजकोट में इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यह अवार्ड दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह अवार्ड रिसीव किया है। यूपी सरकार ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी का डंका। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री के कई रिकॉर्ड है, उनके कई कार्य है जिसकी चर्चा हमेशा से होती रही है। नए नए रिकॉर्ड्स, पहले चाहे वो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की हो या फिर अपराध को लेकर के हो, तमाम तरह की योजनाओं और तमाम तरह के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तरह के रिकॉर्ड कायम कर रहे थे। वहीं एक और नई उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है। पीएम आवास योजना अर्बन में यूपी का डंका। उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। एक और रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने कायम किया है। वही अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह अवार्ड रिसीव किया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। पीएम आवास योजना अर्बन का डंका। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, देखिए, एक और नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने कायम किया है। लगातार पहले तो यूपी सरकार 2.0 अपने आप में एक अलग उपलब्धि थी। उसके बाद से अब पीएम आवास योजना अर्बन में यूपी का डंका है और जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अवार्ड भी दिया है। किस प्रकार से नई नई जो रिकॉर्ड है वो कायम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार?
देखिए बिल्कुल त्रिशला, एक बड़ी खबर है, एक ऐतिहासिक खबर है। जिस तरीके से अभी तक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की बात होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बात हो रही है विकास की, अब उत्तर प्रदेश में बात हो रही है रोजगार की। और देखिए जिस तरीके से राजकोट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, इंडिया हाउसिंग कार्यक्रम, इसमें कह सकते हैं कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे और वहां पर जो उनको सम्मान दिया गया है वो दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी गांव-गांव तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था वो सपना अब साकार किया गया है और उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ये पहल थी कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के पास अपना मकान होना चाहिए और इसको लेकर तमाम बार कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पर सर्वे भी कराएगा और ये भी कहा है कि जिसके पास अपना मकान नहीं है उसको सरकार छत मुहैया कराने का काम करेगी। उसी के साथ साथ ये भी कहा गया था कि जिस परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी सरकारी नौकरी नहीं करी है उसको नौकरी मुहैया कराई जाएगी। तो सरकार के सपने को साकार करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जाते। अब राजकोट में देखिए जिस तरीके से मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना का, क्योंकि देखिए त्रिशला होता क्या है कि कोई भी योजना की शुरुआत जो होती है वो होती शहर से ही है, लेकिन उस योजना को शहर से गांव तक पहुंचाने में मीलों लग जाते हैं, यानी एक लंबा समय लग जाता है। लेकिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के जिस तरीके के प्रयास रहे हैं और उसी के साथ साथ जिस तरीके की प्रधानमंत्री आवास योजना जो लाई गई है वो ना सिर्फ शहरों में सीमित रहकर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, अगर हम लखनऊ की भी बात कर लेते हैं तो लखनऊ में तमाम ऐसे परिवार हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, उत्साहित नजर आते हैं, खुश नजर आते हैं। इसके पूर्व में भी सरकारें रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके के जो एक और अपडेट सामने आ रही है, जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे थे कि कोई भी प्रदेशवासी ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे छत नहीं होगा। लगातार मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आते थे कि हर किसी का जो घर होने का सपना है वो साकार होगा। इसी में देखिए संदीप, जो आगरा है वो नंबर 1 पर है, आगरा जो जनपद आगरा है वो नंबर 1 पर है इसमें। बिल्कुल त्रिशला, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए होता क्या है त्रिशला की सबसे पहले किसी सपने को पूरा करने के लिए एक विजन होता है, एक नीयत होती है। तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन दोनों का ही जो विजन है वो ये है कि लोगों के सपने को कैसे पूरा किया जाए, जिन बेघर लोग हैं उनको घर कैसा दिया जाए, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है उनको छत कैसे दी जाए। आप देखिए कि कैसी कैसी योजनाएं लाएं, उसमें उज्ज्वला योजना हो, मीटर की योजना हो, बिजली देने की योजना हो, शौचालय बनवाने की योजना हो। इसके पहले भी सरकारें देखिए रही थी, लेकिन जो दैनिक मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी योजनाएं बनवाई हैं, योजनाओं को लोगों से बीच में लेकर गए हैं, उसका फायदा देखिए चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, सभी को मिला है। अब आज जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में, तो इसके चलते देखिए ये भी एक नियत साफ हो गई है कि गांव-गांव तक प्रधानमंत्री के जो आवास थे वो लोगों को दिए जा रहे हैं, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। अब देखिए लगातार आगे जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार देखा जाता है कि विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमला करता है, लेकिन अब जिस तरीके से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक वादे को पूरा कर रही है। आज जिस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, तो उत्तर प्रदेश के लिए भी ये एक गौरवान्वित क्षण है, क्योंकि देखिए तमाम तरीके के जो प्रयास है वो सरकार द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा कैसे किया जा रहा है, उन सपनों पर जो उसके नीचे के अधिकारी हैं वो कितना प्रतिशत अपना काम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है लगातार उनकी मेहनत रंग लाई है। चाहे सरकार 2.0 बनने के बाद से उन्होंने जिस प्रकार से खाका तैयार करवाया, 100 दिनों का आप कार्य करेंगे, मंत्री और अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि कोई हेड ऑफिस में नहीं बैठेगा, जो भी मंत्री और विधायक है अपने जिले में रहेंगे, कार्य करेंगे, हर किसी को जनता, तमाम तरह के इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए थे। और अगर बाढ़ जो ग्रसित क्षेत्र है उनकी अगर बात किया जाए संदीप, तो आपने भी देखा हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय सर्वेक्षण खुद मुख्यमंत्री जाकर के कर रहे थे, तमाम बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी। और उस वक्त भी उन्होंने निर्देश दिए थे कि जिन लोगों के भी घर में क्षति हुई है बाढ़ के द्वारा, तमाम तरह की जो भी चीजें, हर किसी को घर देने की बात कही थी उन्होंने, चाहे वो भले से
तमाम तरह की योजनाएं हो, लेकिन संदीप, जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन जो नई नई इबारत लिख रही है उत्तर प्रदेश सरकार, कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है ये। हर किसी को के घर का सपना पूरा करना एक बड़ी उपलब्धि है। संदीप देखिए, बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर हम विजन की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुशल नीति का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कह सकते हैं कि बेहतर जो राजनीति है, ये उसी का कमाल है कि आज विदेश से लोग यहाँ पर आके निवेश कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में होने वाली है, उसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और देखिए तमाम विदेश के लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बड़ा मौका है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जब वो लोग यहाँ पर आके निवेश करेंगे तो तमाम तरीके से रोजगार के अवसर भी पैदा करे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है 10 लाख करोड़ के जो निवेश का, उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी जो उनके कह सकते हैं अधीनस्थ, वो चाहे मंत्री हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, सभी को निर्देशित किया है कि जमीनी स्तर पर आप लोगों को काम करने की योजना बनानी होगी और उसके साथ साथ सरकार की जो जनकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि जब तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी नहीं, तब तक लोगों का विकास नहीं हो सकता। और देखिए, विपक्ष लगातार कह सकते हैं हमले करता है, लेकिन चुनाव के दौरान वादे करना और चुनाव खत्म होने के बाद वादों को पूरा करना, ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी उन्होंने अपने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, जिनको अक्सर कहा जाता है कि चुनावी जो वादे होते हैं वो मौसम की तरह होते हैं और चुनाव खत्म होते ही बदल जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जितने भी वादे किए थे, एक एक करके वो उन सभी वादों को पूरा करती हुई नजर आ रही है। वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वो चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, वो चाहे सौभाग्य की योजना हो, वो चाहे बाढ़ पीड़ितों को 4 लाख रुपए की मदद करनी हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने हो, सभी सपनों को, सभी योजनाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, विपक्ष को राजनीति करनी है, लेकिन हमें विकास करना है। और देखिए, जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को पूरा कर रही है। ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, मास्टर प्लान तैयार। संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वही आगरा को पीएम आवास शहरी योजना में आगरा अव्वल है।